राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2047 से विकृत संवत 5216 तदनुसार दिनांक 26 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणा सरधुरा पर हुआ। राम नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण। हमारे मन में भी आई है, आप रहो दूर, हमारे भी आई है। महाराज जी, जैसे परमात्मा की प्राप्ति नित्य है और संसार से वियोग भी नित्य है, परंतु उसकी जो संयोग की जो रुचि है, ये संयोग की रुचि भी स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं आई कि भाई ये संयोग की रुचि भी स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाए। कोई बचपन में जो रुचि थी वो आज नहीं है, ये बोल देंगे, परंतु जैसे वो बात समझ में आती है कि भाई इसके लिए करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ क्रिया की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे रुचिनाश के लिए भी कुछ करने की जरूरत है या नहीं? रुचिनाश के लिए करने की नहीं है, इसमें विचार शक्ति की जरूरत है। विचार शक्ति है ना, करना ऊपर क्रिया नहीं, ऊपर की मानसिक और बौद्धिक विचार करने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। विवेक के आदर की बड़ी भारी आवश्यकता है। विवेक है, उस विवेक को महत्व देने की आवश्यकता है, बड़ी भारी आवश्यकता है। अपने जानते हैं, उस जानकारी का आदर करना, जानकारी को महत्व देना, जानकारी को अपने की ठीक ठीक विवेक को महत्व दे दृढ़ करना, इसकी आवश्यकता है, बड़ी भारी आवश्यकता। अब इसमें शंका पूछो। विचार को महत्व देना, विवेक को महत्व देना, इसमें कोई क्रिया या और कुछ नहीं है? क्रिया नहीं, विचार है, विचार सोच है, चिंतन है, ये है। ये सब क्रियाएं नहीं है? यही क्रिया होती है, क्रिया तो है, ये तो क्रिया होगी। तो ये क्रिया होगी तो महाराज जी उसके बिना तो नित्य प्राप्त का अनुभव नहीं होगा। हाँ, तो नित्य का तो फिर क्रिया की अपेक्षा रहेगी। क्रिया की अपेक्षा तो रहेगी। हम क्रिया भी, क्रिया है वो कहाँ तक है कि प्राप्ति में क्रिया नहीं है, प्राप्ति से पहले क्रिया तो है। तत्व की प्राप्ति में जड़ नहीं चलता, परंतु जड़ के उत्थान में तो जड़ की जरूरत है, और थोड़ी पहले आरंभ में तो। आरंभ की बात स्वाभाविक आप कहते हो, स्वाभाविक नहीं है। स्वभाव एक का जानकार अनजान दो आदमी होते हैं ना, जानकारी का आदर करना, ये काम करना ही पड़ेगा। किसी काम में आप जाओ तो जानकारी का आदर तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना कैसे काम होगा। मैंने कई बार कहा है, कर्म निरपेक्ष है तो तत्व निरपेक्ष है, तत्व की प्राप्ति निरपेक्ष है, परंतु अपने को तो करने की जरूरत है। मैंने कहा है कि सीढ़ियों की जरूरत है छत पर पहुंचने पर छत के से ऊपर पग रखने के बाद जरूरत नहीं है। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति में वहाँ कर्म नहीं है, कर्म निरपेक्ष होने से ही प्राप्ति होगी। कर्म को साथ रखो तो प्राप्ति में बाधा होगी। खूब शंका करो, खूब करो शंका। कारण निरपेक्ष का मतलब है कि हाथ जोड़ में जोड़ बैठ जाओ, ये थोड़ी है। मैं तो जोड़ देता हूँ, मेरे को आप यूँ बिल्कुल निकम बनाने को देखा है क्या? निकम बैठा है। कारण निरपेक्ष में इतना पक्षपाती हूँ, परंतु मेरे को निरंतर बैठा हुआ देखा है क्या आपने? नहीं, ये बात नहीं। तो फिर कारण की जरूरत जहाँ तक है वहां तक है, आगे कैसे रह जाओ आप?
पदार्थों की जरूरत है, प्रकृति से अतीत में वहाँ जरूरत नहीं है। ये विभाग दो है, प्रकृति में वहाँ मानते हैं, पर प्रकृति वाला ही आप उपदेश मानो, तो आप नहीं प्राप्त कर सकोगे। महाराज जी ऐसा तो कोई साधक है नहीं कि संसार की रुचि तो उसकी ऐसी एकदम नष्ट हुआ हुआ ही वो जन्मा हो ना, तो रुचि बनाने के लिए तो वो तो बड़ी भारी आवश्यकता है। ये चर्चा की, इसके विचार की, शास्त्रों के अध्ययन की, विचार की आवश्यकता जरूर है उसके लिए, है या तो अपने मैं कहता हूँ कर्म पर जोर देता हूँ, पूछो आप बात पूछो, बार बार कह रहा हूँ, तो हमारे व्याघात दोष हो जाएगा। हाँ, बोलते क्या है, हाँ, क्या है, कराते क्या है। हाँ बोलो, तो बस तो व्याघात हो जाएगा ना। व्याघात दोष कहते हैं बड़ा भारी दोष, जिसमें उल्ट पुलट बात हो, उन बात सैरती नहीं। जैसे कोई कहे कि मम माता वंध्या, मारी माँ तो बांझ है, ऐसा कोई कहे, तू बांझ है, तू कहाँ से आया, तू आया तो बांझ कैसे, इसको व्याघात दोष कहते हैं। बड़ा भारी दोष है ये, दोनों बात कैसे होगा। कोई कहते मम जीवन, अरे मुंडे में जीव को नहीं, तो बोला कैसे, अरे बोला जीव नहीं है कैसे, ये व्याघात दोष। तो मैं कहता हूँ कर्ण निरपेक्ष, अरे कर्ण में जोर दे रहा हूँ, पूछो बताओ, ये जोर दे करने की जोर दे रहे हो, तो ये व्याघात दोष आएगा। कहे कुछ और, करे कुछ और, कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, काला मुंडा होएगा राज, खूब पूछो, ऐसा कैसे पूछो, मेरे को चुप कर दो, बोलने को जगह ही नहीं रहे। मैं चाहता हूँ ऐसी बात पूछो, बोल। आप तो महाराज चाहते हैं, हमारे तो इन दिनों में वो कर्ण निरपेक्ष की जो बात चली ना, उससे बहुत विशेष स्पष्ट हुआ है। स्पष्ट फिर पूछो, बहुत स्पष्ट होगी। ये तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि जो जानते हो उसको बार बार पूछो, थोड़े बहुत भी शंका हो तो पूछो, बहुत स्पष्ट होगा, बहुत साफ होगा। हमने जो गलतियां करी है, वो हमने गलतियां करी है, उसके मिटाने की हमारे पास जिम्मेवारी आ गई, जबरदस्ती आ गई। क्यों करी गलतियां, गलतियां घर से मिटाओ, आपकी गलती मिटाने की आप पर जिम्मेवारी है। परमात्मा तत्व को पैदा नहीं करना है, उसको लाना नहीं है, कहीं ले जाना नहीं है, कि उसे बदल करना नहीं है, बिल्कुल वो कौन साध्य नहीं है। महाराज जी तत्व प्राप्त हो जाने के बाद प्राय सभी संतों ने यही बात कही कि वो तो मिला मिलाया मिल रहा, हाँ, कब देखा जा रहा। बोलो। और उन्होंने खूब भजन किया, खूब तपस्या की, बोलो। खूब सारे तकलीफ पाए। कहाँ कैसे रुक गया। इस बात से मैंने वहाँ महाराष्ट्र में कह दिया था कि आप इतने सुगम का सत्ता नहीं कहा है। मेरा तो दावा कर दिया मैंने कि मैं जानता नहीं हूँ मराठी, मराठी आती नहीं, मराठी वाणी सुनी नहीं, उतना विचार नहीं, परंतु ये संत हुए उनको मैं मानता हूँ सिद्ध पुरुष, उनकी वाणी में सुगमता न आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुगमता बताएंगे तत्काल सुगमता हो जाए। वैसे एक भाई बोल गया उनकी वाणी, तो आप भी बोल गया, बोलो कब देखा नहीं आ रहा, बताओ इसमें कारण है क्या। पर उन्होंने जीवन देखे महाराज, बहुत भजन किया। तो मैंने मेरा जीवन कह रहा हूँ आपको, मैं तो कारण इस पर जोर दे रहा हूँ, और निकम्मा कभी रहता ही नहीं हूँ, पड़ा रहता हूँ, सोता रहता हूँ, स्वास्थ्य के लिए कहा तो बिल्कुल निकम्मा रहता हूँ, परंतु मेरा जीवन थोड़ा निकम्मा है कि बिल्कुल अच्छा ही काम करेगी वो नहीं। अभी भी लगातार समाचार, अभी भी आया हूँ, अभी तो सो गया थोड़ा बीच में, 20 मिनट सो कर आया हूँ। तो सोना भी तो काम ही है। उससे पहले यही बातें करता था। पूछो आप खूब, कैसे पूछो, बढ़िया तरीके से
तो मेरे को लाजवाब कर दो एकदम, ऐसा पूछो। संसार की रुचि हटाने के लिए तो करना है, हाँ जी, और तत्व की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं है। प्राप्ति नहीं, कुछ नहीं करना। कुमोदनी आई हुई, ऊपर पत्ती आई हुई है, जल दिखता नहीं, तो इसको हटाओ, जल को थोड़ी पैदा करना है। हटाओ, जल दिख गया है जी, जल को पैदा नहीं करना, उसके लिए कोई करने की जरूरत नहीं है, परंतु ऊपर ढक्कन है उसको दूर करो, हाथ दूर करो। महाराज जी, तो फिर बोली बोली का फर्क हुआ। बोले बोले का फर्क नहीं, बड़ा भारी फर्क है, बड़ा भारी फर्क है। क्या फर्क है कि आज जो उद्योग करते इससे हम प्राप्त कर रहेंगे, ये आपका उद्योग उतना बढ़िया नहीं है, तो प्राप्ति नहीं होगी। और इस उद्योग से हम सांसारिक रुचि का नाश कर देंगे। हाँ तो फिर तो हो जाए ठीक। अब उल्टे चलते ना सुलटा चलना है, चलना है ही नहीं उधर। महाराज जी, वहाँ जाने पर तो बात युगपद सांसारिक रुचि हटेगी तो तत्व का अनुभव होगा, तत्व का अनुभव सांसारिक रुचि हटेगी, बात दोनों की एक ही है। एक है, बात दिखती है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। अब बोलो, सांसारिक रुचि का त्याग जड़ के द्वारा होती है। और संसार सर्वथा त्याग जड़ के द्वारा नहीं होता है, परंतु जड़ की जितनी जितनी आपने आवश्यकता ठीक समझ लिया, जितना आदर दे दिया, उसको हटाना आपके ऊपर जिम्मेवारी है। खूब पूछो, नहीं, इसका समाधान बैठा नहीं मेरा। अच्छा मानो तत्व की प्राप्ति तो जड़ के द्वारा नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, सांसारिक रुचि का नाश है। हाँ, वो सांसारिक रुचि का नाश तक ये जड़ की क्रियाएं काम करती हैं। नहीं तक नहीं करती, पूरा नहीं करती, केवल सन्मुख होने की तक ही जरूरत है। मानो संसार के सम्मुख हो गए हो, इसकी मिटाने की जरूरत है, वो आपकी जिम्मेवारी है। वो कर्म में लगाओ, किससे लगाओ, आप वो जिम्मेवारी पूरी आप पर है। तो परमात्मा के सन्मुख होने तक क्रियाओं की जरूरत है। हाँ, वो क्रिया जरूरत क्यों है कि विमुख हुए हो, इस वास्ते। विमुख नहीं होती, इसकी जरूरत नहीं होती। विमुख न होते तो इसकी जरूरत थी नहीं, बिल्कुल ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, क्या करोगे उसमें? सुख के लिए उद्योग करना पड़ेगा। बताओ, भूल अपने में है, तत्व में नहीं है, ये मार्मिक बात है। ये खूब विचार करो, भूल अपने में है, तत्व में नहीं है। भूल मिटाना काम भूल है, जिसके मिटाने की काम जरूरत है, क्योंकि भूल है, इसको मिटाना है। भूल अपने में है, इस बात से अपने पर जिम्मेवारी है भूल मिटाने की। और पूछ पूछ बढ़िया बढ़िया खूब। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे संसार का काम कृति साध्य है, ऐसे परमात्मा तत्व प्राप्ति में कृति साध्य नहीं है। यही मतलब है मेरा। संसारी काम कोई कृति साध्य है, बिना कृति सिद्धि नहीं होगी। परमात्मा की सिद्धि प्राप्त हुई है, वो कृति साध्य नहीं है, कृति साध्य नहीं होगी। संसार काम कृति साध्य है, कृति साध्य बिना होगी ही नहीं। परमात्मा से कृति साध्य से होगी ही नहीं। साधनों से असाधन का त्याग होगा। और क्या होगा? साधन मिटेगा। हाँ, असाधन पैदा किया अपना है। साधन का त्याग करना और अनुभव करना दोनों थोड़े अलग अलग हैं। हाँ, अलग तो हो जाएगा। सूर्य का उगना, अंधकार का दूर करना। प्रकाश आना और अंधकार का दूर करना, तो अंधकार का दूर करना है, प्रकाश तो है। सूर्य तो उदय होता ही आंख की खराबी दूर करनी है, दिख जाएगा सूर्य। अभी नहीं दिखता तो आंख का पर्दा है, या आपको दूर करना होगा। पर्दा दूर किया, सूर्य को पैदा करने की जरूरत नहीं है, सूर्य तो स्वतः सिद्ध है।
साक्षात यथा मलदृढ़ो सवित्र प्रकाश अमर देखा। इस शास्त्र के वचन साक्षात यथा मलदृढ़ो सवित्र प्रकाश अमर दृश्य है जिसके लिए साक्षात स्वरूप। ऐसे ही जो सिद्धि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी साफ ठीक हो जाएगी तो दिख जाएगा, तुम्हारी उत्कंठा लालसा पूरी हो जाएगी दिख जाएगा। उसकी प्राप्ति के लिए कर्म नहीं है, उसके बनाने के लिए कर्म नहीं है, उसकी सिद्धि के लिए कर्म नहीं है, ये कर्म निरपेक्ष है। परमात्मा को गीता ने नित्य कहा, जीव को भी नित्य कहा, ऐसे साधन को भी नित्य कैसे कहा? योगों में साधन का नित्य यूँ है कि उसकी प्राप्ति का साधन है वो नित्य जो जीवात्मा है, नित्य परमात्मा है, उसके बीच में जो बाधा दी है वो जीवात्मा दी है, उस बाधा को हटाने की जिम्मेवारी जीव पर है। योग को भी तो अव्यय बोल दिया ना, इमं विवस्वते योगम, तो अव्यय है उसको इस बात से माना कि अचूक उपाय, रामबाण उपाय है, सिद्धि जरूर होगी इससे, इस बात से होता है वो भी नित्य है। आपका प्रश्न बढ़िया है, उत्तर घटिया नहीं है, उत्तर भी बढ़िया है। देखो तो तोल करके अब अभिमान की बात कर देता हूँ, क्षमा मांग लेगा, आप क्षमा कर दो। और पूछो, संतोष नहीं तो पूछते ही जाओ, समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताऊं, अब प्रश्न आप उठाते नहीं, मैं बताऊं। अब दो पक्ष है साहब, एक तो कहता है कर्म सापेक्ष है, एक कहता है कर्म निरपेक्ष है। अब ये दो विवाद है। अब दो विवादों में से दोनों विरुद्ध चीजें एक साथ सिद्ध नहीं होगी। चाहे तो कर्म निरपेक्ष हो ये सिद्ध होगी, चाहे कर्म सापेक्ष हो ये सिद्ध होगी। दोनों कैसे सिद्ध होगी? विरोधी। दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। अब क्षेत्र अलग है तो बस हमारी बात सिद्ध होगी नहीं। मैं एक बात कहता हूँ, इसमें कर्म सापेक्ष है और देरी लगती है। हम कहते हैं कर्म निरपेक्ष है, एक देरी काम नहीं है। अभी बोलाओ क्षेत्र हम तो कहते हम देरी के जल्दी करेंगे। आपने ये भी तो बताया उत्कंठा होनी चाहिए, जिसकी जितनी प्रबल तो बिना उत्कंठा मिल जाएगा, मिलती ही नहीं बिना उत्कंठा। अभी मैंने कितना वर्ष हो गया अब बैठा हूँ भाई, कई महीना से उद्राम सर गया ही नहीं, तो उद्राम सर मिला ही नहीं मेरे को। इसमें न तो उद्राम सर की कोई बात है, न कोई मार्ग की बात है, न कोई मचाने की बात है। मचाने की मन में ही नहीं कर सकता, तो फिर प्रश्न ही नहीं हो सकता। फिर प्रश्न नहीं हो सकता। बोलो जाने की मन में है तो मना कौन करता है? अरे मार्ग हम ढूंढ देंगे, आप जाने के मन में होगी तो मार्ग भी ढूंढ देंगे, सोच लेंगे, पूछ लेंगे, सहायता भी ले लेंगे। पर जाने की इच्छा उत्कंठा तो हमारी होगी तो वो काम होगा। मैं तो कई बार कहता हूँ भिक्षा आप दे दोगे, पर भूख तो रोटी मैं खाऊंगा तो बिछेगी ना, आप देने से मिट जाएगी। आपका काम इच्छा है भिक्षा दे दो, तो मैं खाना खाऊंगा मेरे को खुद को करना पड़ेगा, उसमें आप क्या करोगे बताओ? भूख होगी तो खा सकेंगे, भूख नहीं खाई कैसे करने? तो भूख तो हमें चाहिए ही। एक कहता है जल्दी होती है, एक कहता है देरी होती है। ये विवाद है, ध्यान देते इस बात, ध्यान दे सुनना खूब अच्छा। अब वास्तव में समय अधिक लगने से ही प्राप्ति होती है, जल्दी प्राप्ति नहीं होती। ये बात अगर सच्ची निकले तो जो जल्दी कहता है उसे क्या हानि होगी?
जल्दी होगी कि जल्दी होगा वो भी उद्योग करता है, और देरी से होगी वो भी उद्योग करता है प्राप्ति के लिए, दोनों लगे हुए हैं। देरी करने से ही होगी, जल्दी नहीं होगी तो जल्दी मानता है उसे क्या नुकसान होगा। अगर कहीं जल्दी होती होगा, अगर वो देरी से मानता है, वो जल्दी मानता है, तो हानि किसकी होगी? तो फिर देरी से मानने में क्या फायदा, नुकसान है हमारे? इसका उत्तर दो। ऐसा कोई प्रामाणिक वचन है किसी का है भी नहीं, देरी से ही होती है, ऐसा कोई अपना आर्ष ग्रंथ प्रामाणिक संतों ने नहीं है। जल्दी होती है, कर तुम सुखम अतिरिण दिगच्छति, इस वचन है। तो फिर तो न देरी वाला सिद्ध हुआ। और जल्दी ही होती है ऐसा भी नहीं बोलते हैं। नहीं, जल्दी तो हो सकती है, होती है। कैसे कहते हैं, इच्छा जोरदार होनी चाहिए, बस फिर हो जाएगी। तो इच्छा तो जोरदार आपकी है नहीं, आप कहते हो साधनों पर दोष, दोष तो आपके खुद का, कहते हो साधनों पर दोष, साधन दोष है वहां करो, नहीं तो कैसे चलेगा। एक बार वाली कहावत याद आ गई, ऊंट खड़ा हुआ गद गद डम दीजिए, कैसे हुए? ऊंट खोड़ा में, आप मार में पूरा समझते नहीं, और गद डम दीजिए, डम गड्ढे लोग है। ऊंट खोड़ा हुआ तो डाम से अपने ठीक हो जाए, ऊंट खोड़ा हुआ तो ऊंट से डाम दो चाहे गड्ढे रहे, ऐसे कैसे होगा? ऊंट खड़ा हुआ डाम गड्ढे रहे हो गए। बेचारे क्यों बोलो, ऊंट खोड़ा हुआ तो डम दीजिए, तो ऐसे ही नहीं बैठती बात है। देरी से कैसे बैठेगी? स्वतः सिद्ध सुसुकुम कर दूं, शास्त्र कहता है नचिरेण भवामी नचिरात। कौन बताए ये बात? खूब शंका लगाओ।